मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाअल्लाह नमाज नबी हम शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। हम लोगों ने नमाज दुरुस्त होने की शर्तें की थी। इल्म होना, तहारतुल हदस, तहारतुल खबस, औरा को ढांपना, किबला रुख होना, निया दुरुस्त होना। हम लोगों ने किबला रुख होने की दलील कर ली थी, नियत की दलीलें कर ली थी, नमाज की अहमियत, और ये भी कहा था कि नमाज की जो नियत है वो दिल में हो, उसका इरादा होता है, नियत के मकाम दिल में होता है, उसके बोलने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने दिल में, आपको पता है कि आप किस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और कौन सा वक्त हो गया है, कितनी रकात पढ़नी है, आप खड़े हो रहे हैं, आपने वुजू किया है इस चीज के लिए, तो यही नियत है और यही इरादा होता है। अल्लाह के सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इस तरह इबादत करो कि उसी के लिए इबादत को खालिस कर लूं। ये चीजें हम लोगों ने पिछली दफा कंप्लीट की थी। अब इस हदीस पे हम आते हैं। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो एक और शख्स भी मस्जिद में आया और उस आकर सलाम किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाने लगे, जाओ जाकर नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज अदा नहीं की। फिर चुनांचे वो शख्स गया और जाकर उसी तरह नमाज अदा की जिस तरह पहले अदा की थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सलाम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाने लगे, जाओ जाकर नमाज अदा करो, तुमने नमाज अदा नहीं की। ऐसा 3 बार हुआ तो वो कहने लगा, इस जात की कसम जिसने आपको हक देकर माबूस किया है, इससे बेहतर तो मैं नहीं जानता, चुनांचे आप मुझे तालीम दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो और फिर कुरान में से जो आसानी के साथ पढ़ सको पढ़ा करो, और फिर रुकू करो हत्ता के रुकू में तुम इत्मीनान कर लो, फिर रुकू से सिर उठाओ हत्ता के अच्छी तरह सीधे खड़े हो जाओ, पीठ की हड्डी अपनी जगह आ जाए, फिर सजदा करो हत्ता के सजदा में तुम्हें इत्मीनान हो जाए, और फिर सिजदे से उठो हत्ता के इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। अपनी सारी नमाज में इसी को करो। इसी से हमें पता चलता है कि नमाज के फिर अरकान क्या है। नमाज के अरकान, रुकन और वाजिब में फर्क होता है। यानी अगर नमाज के अरकान कोई छूट जाए और वाजिब छूट जाए तो क्या फर्क है। रुकन जानबूझकर, भूल कर या ला इल्म की वजह से साकित नहीं होता, बल्कि रुकन अदा करना जरूरी होता है। यानी रुकन किसी भी हाल में अगर छूट गया तो फिर नमाज नहीं होगी, नमाज दोबारा पढ़नी होती है। वाजिब अगर ला इल्मी और भूल जाने से छूट से साकित हो जाता है और उस इससे कमी को सजदा सहू से पूरा किया जाता है। तो रुकन और वाजिब में यही फर्क है, अगर रुकन छूट जाए तो नमाज दोबारा पढ़नी है, वाजिब नमाज का कोई छूट जाए तो सिजदा सहू करना है। और यही इसीलिए जरूरी है कि नमाज के रुकन क्या है ये मालूम हो और नमाज में वाजिबात क्या है ये मालूम हो। अगर इनमें से रुकन छूटेगा किसी भी वजह से, जान के या भूल के, तो फिर नमाज दोबारा पढ़नी है। लेकिन वाजिब अगर भूल के छूट जाए तो फिर सिजदा सहू से आप उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन जान के नहीं छोड़ना चाहिए। तो नमाज के अरकान है ये, इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो इसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले इनको हम ये समझें कि ये है क्या क्या। पहली है क़याम, खड़े होकर नमाज अदा करना, ये फर्ज के लिए, फर्ज नमाज के लिए। जो सुन्नतें हैं या जो नफले हैं उनमें ये, इसके लिए आप बैठ के भी अदा कर सकते हैं, बट पॉइंट क्या होगा, फिर नमाज का सवाब कम हो जाता है।
اس لیے نفل بھی جو ہے وہ کھڑے ہی ہو کے پڑھیں تو بہتر ہے، انلیس کہ کوئی انسان مجبور ہو جائے، بالکل اس سے کھڑا نہ ہوا جائے، جیسے کوئی انسان بیڈ پہ ہو، ویل چیئر پہ ہو، اس سے کھڑا نہ ہوا جاتا ہو، وہ دوسری بات ہے۔ تکبیر تحریمہ، ہاتھوں کو ہلانا اور حلق میں حرکت ہونا، یعنی اپنے ہاتھوں کو ہلا کے اوپر تک لے جانا، کانوں کی لیول تک لانا، اور زبان سے اللہ اکبر جب کہیں تو حلق میں حرکت ہو اور اپنے کانوں کو سنائی دینا چاہیے۔ منہ بند کر کے اللہ اکبر کہنے سے یہ رکن پورا نہیں ہوتا۔ اگر جماعت میں بھی آپ کھڑے ہو رہے ہیں مثلاً، تو جب اللہ اکبر امام کہے گا تو آپ بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہیں گے۔ اور اگر آپ کی پہلی جماعت میں امام نے اللہ اکبر کہہ چکا ہے، امام کھڑا ہو چکا ہے، اب آپ کو جوائن کرنا ہے، مثلا وہ رکوع میں جھک رہا ہے، اب رکوع میں آپ کو جانا ہے تو آپ کو تکبیر تحریمہ پھر بھی کہنی ہے، کھڑے ہوئیے، اللہ اکبر کہیے، ہاتھ اٹھائیے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیے۔ تکبیر تحریمہ کی نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے تکبیر تحریمہ کہیں، کیونکہ اس سے نماز شروع ہوتی ہے، اب پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تکبیر الگ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، یہ کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے۔ رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کر کے رکوع سے اٹھنا اور سیدھا کھڑا ہونا، دونوں سجدے، چہرے، ہاتھ، گھٹنے اور پاؤں کو زمین سے چھونا، چہرے میں ناک بھی آتی ہے، ناک کے ساتھ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں زمین کو چھونا، اور پنجے قبلہ رخ ہونا، پیچھے کی ایڑیاں جڑی ہوئی ہوں۔ سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پوری طرح سے بیٹھ جانا، پیٹھ سیدھی کرنا، ہڈی پہ ہڈی جمانا، یہ رکن میں آتا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا رکن میں آتا ہے۔ اطمینان سے نماز پڑھنا، جلدی جلدی سے نہیں۔ پھر سجدے سے اٹھنا پوری طرح سے، یہ نہیں آدھا سجدہ کر کے پھر دوبارہ سجدہ کر لیا، جیسے کوئی چڑیا دانا کھاتی ہے، جلدی 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 نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، سجدے سے پوری طرح اٹھنا، سجدے میں واپس جانا، آخری تشہد، اتحیات اور درود پڑھنا، یہ رکن میں آتا ہے۔ پہلا سلام، چہرے کو گھمانا، پیچھے والا شخص گال دیکھ لے، اتنا چہرے کو گھمائے کہ آپ کے پیچھے والے شخص کو گال دکھ جائے، یہ جو چیزیں ہیں وہ رکن میں آتی ہیں۔ ابو حمید سعادی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ رضی اللہ عنہم میں کی جماعت میں کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کہا پھر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرو۔ ابو حمید نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، پھر قرآن پڑھتے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے، بس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے، یعنی پیٹھ اور سر ہموار رکھتے، اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، بس پہلے کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے، اور قوم میں اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے، بس اپنے دونوں ہاتھ بازو اپنے دونوں پہلوؤں رانوں اور زمین سے دور رکھتے، اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے اس طرح کہ انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی بڑے اطمینان سے جلسہ میں بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمائی سے
اعتدال کرتے यहाँ तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती, यानी इत्मीनान से जलसा इस्तिराहत में बैठते। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होते, फिर इसी तरह दूसरी रकात में करते। फिर जब 2 रकात पढ़कर खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, जैसे नमाज के शुरू में तकबीर उला के वक्त किया था। फिर इसी तरह अपनी बाकी नमाज में करते, यहाँ तक कि जब वो सजदा होता जिसके बाद सलाम है, यानी आखिरी रकात का दूसरा सजदा, जिसके बाद बैठकर तशहुद, दरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेरते हैं, अपने बायां पांव दाएं पिंडली के नीचे से बाहर निकालते और बाएं जानिब कूल्हे पर बैठते, फिर सलाम पढ़ते। ये सुनकर इन सहाबा ने कहा, ए अबू हमीद सादी, तुमने सच कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। इस हदीस से बहुत सी बातें मालूम होती हैं, जिनमें से एक ये है कि सहाबा इकराम के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक रफा यदैन मंसूख नहीं हुआ था। और रफा यदैन क्या है? पहली तकबीर में हम हाथ उठाते हैं, लेकिन उसके बाद नमाज के बीच में भी हाथ उठाया जाता है, जैसा कि इस हदीस में बयान किया गया है। तो इसको रफा यदैन कहते हैं और इसको करना सुन्नत है। अगर कोई नहीं भी करता तो भी नमाज तो हो जाएगी, क्योंकि ये सुन्नत है, ये अरकान में नहीं शामिल है। इंशाल्लाह जब सुन्नत करेंगे तो इसको डिस्क्राइब करेंगे। अरकान में सबसे पहला है क़याम। हाफिज़ू अला सलाती वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। नमाजों को हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज, और अल्लाह के लिए बाअदब खड़े हुआ करो। ये सूरह बकरा की आयत है, यानी अल्लाह के लिए खड़े हो। ये नमाज के हुक्म है खड़े होकर नमाज पढ़ना, और दरमियान की नमाज यानी असर की नमाज की अहमियत पता चलती है। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मुझे बवासीर की तकलीफ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन हो तो खड़े होकर नमाज अदा करो, अगर ताकत ना हो तो अगर बैठकर अदा करने की भी ताकत ना हो तो लेट कर। तो सबसे पहले हुक्म क्या है? खड़े होकर। लेकिन अगर खड़े होना मुमकिन ना है तो बैठ कर, और बैठना भी मुमकिन नहीं है तो लेट कर नमाज पढ़नी है, लेकिन नमाज छोड़नी नहीं है। और अगर इंसान हिल भी नहीं सकता तो पलकों से नमाज पढ़े, लेकिन नमाज फिर भी पढ़नी होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार शख्स की इयादत के लिए गए और उसके एक तकिए पे नमाज पढ़ता देखा, तो उन्होंने उसको हटा दिया। उस शख्स ने छड़ी उठाई और उसका सहारा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी किनारा कर दिया। फिर फरमाया, जमीन पे नमाज पढ़ो अगर पढ़ सको, वरना सर के इशारे से करो अपना सुजूद रुकू से ज्यादा। यानी इस हदीस से हमें ये पता चलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के जो नमाज पढ़ी उसका क्या तरीका बताया। लोग टेबल पे, कुशन पे, तकिए पे नमाज पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तकिया हटा दिया, छड़ी हटा दी। क्या कहा कि सर के इशारा, जब बैठो तो सर का इशारा करो, रुकू के लिए थोड़ा कम और सिजदे के लिए थोड़ा ज्यादा। इस तरह बैठ के नमाज पढ़ी जाती है। वो किस सूरत में? अगर इंसान बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता, वरना फर्ज नमाज बगैर खड़े हुए नहीं होती। नफिल नमाज में क़याम की कुदरत होने के बावजूद बैठना जायज है। नफिल नमाज बैठ के भी जायज हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खड़े होकर नमाज पढ़े वो अफजल है, और जो बैठकर पढ़े इसको खड़े होने वाले का आधा सवाब मिलेगा, और जो लेट कर पढ़े इसको बैठने वाले का आधा सवाब मिलेगा। तो अमूमन लोग नफिल नमाजें बिना किसी उज़र परेशानी के भी पढ़ लेते हैं, बैठ के नमाज तो हो जाती है लेकिन सवाब आधा मिलता है। खड़े होने का एक और है हदीस है कि कोई उज़र हो तो किसी चीज के सहारे लेकर क़याम किया जा सकता है, यानी किसी मुश्किल हो, सीधे नहीं खड़े हो सकते तो टेक लगा के भी किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज्यादा हो गई तो आपने जाए नमाज के करीब एक सुतून तैयार किया, जिस पर आप नमाजों के दौरान टेक लगाते थे। अगर कोई शख्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर कोई शख्स बीमार है या सफर कर रहा है तो उसके लिए अमल का सवाब वो ही लिखा जाएगा जो वो करता था जब सेहतमंद था या सफर पे ना था।
یعنی ایک انسان جو مستقل کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ٹیک لگا کے یا بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کا اجر کم نہیں ہوگا. یا جو انسان سفر میں گیا اور اس نے نماز کا جو حصہ وہ سفر کے دوران اس کو وہی ثواب ملے گا جو وہ پہلے کرتا تھا. اس لیے نمازیں جب آسانیاں ہوں تو بہت درست پڑھنی چاہیے. دوسرا ارکان تکبیر اولا، پہلی تکبیر کہنا، ہونٹوں کو ہلانا اور حلق میں حرکت ہونا. کسی بھی شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہیں کرے جیسے کرنا چاہیے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہے. یعنی نماز مکمل ہونے کے لیے وضو کر کے سب سے پہلے کیا انسان کرتا ہے؟ کھڑا جب ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے پھر اللہ اکبر کہتا ہے. اس تکبیر اولا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سب سے پہلے تکبیر ہے اور اس سے نماز شروع ہوتی ہے. اور اسے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں نمازی پر حرام ہو جاتی ہیں. مثلا بولنا، جیسے ہی آپ نے تکبیر اولا کہی آپ کے پر بہت سی چیزیں حرام ہو گئیں. نماز کی کنجی طہارت ہے، اس کی افتتاح اللہ اکبر کہنا ہے، اس کا اختتام سلام علیکم کہنا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ختم ہوتی ہے سلام سے. اور اس کے درمیان جو ہے وہ انسان کی کچھ چیزیں ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، ضرورت سے زائد ہلنا، بولنا، اس طرح کی چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بارے میں، جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. تو فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. اگر امام کے پیچھے ہے تو اس کے لیے دوسرے رولنگز ہیں. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سورہ اعراف کی آیت ہے. یہ سری نماز میں امام کے پیچھے پڑھی جائے، جہری نماز میں خاموشی اختیار کی جائے. امام الشافعی ابتدا میں، امام مالک، امام احمد، امام احمد ابن حنبل، امام ابن تیمیہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد، ان کا قول ہے یہ کہ جب انسان جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، تو امام جب اونچی آواز میں جب نماز پڑھاتا ہے تو خاموشی سے سنا جائے، اور جب وہ خاموشی سے نماز پڑھاتا ہے تو سورہ فاتحہ خود پڑھے انسان. اس کی وجہ اس آیت سے ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ یعنی جو اسکالرز ہیں اس آیت کو کہتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے اسپیسیفکلی یہ ہے. ویسے بھی ان جنرل قرآن کو خاموشی سے سننا چاہیے لیکن خاص طور پہ نماز میں. شروع کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بولنے کی اجازت دی تھی. بعد کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی دونوں حدیثیں کہ بعد میں انہوں نے بولنے کی اجازت نہیں دی اور بعد میں پھر خاموشی اختیار کی صحابہ اکرام نے. آمین. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہ ولا الضالین کہتے تو آپ کہتے آمین اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے تھے. تو آمین بھی زور سے امام کہتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی زور سے آمین کہی جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہیں تو تم بھی آمین کہو. جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ زور سے کہی جاتی ہے، یہی صحیح قول ہے. اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو لوگوں کی آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور ان کے مقتدیوں نے اتنی بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج گئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ بخاری جہر امام تمیم مصنف عبد الرزاق کی ہے. عطا بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو سب بلند آواز سے آمین کہتے. اب انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں. آج یہیں تک کریں گے.
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकसद हयात नमाज नबी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। इन्हीं दोनों बुक से बेसिकली ये सारे नोट्स हैं। नमाज नबी शफीकुर रहमान और शेख नसीरुद्दीन अल अलमानी की किताब से। नमाज का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। और इसीलिए जो चीज सुन्नत से साबित नहीं है उसको हमें नहीं करना, क्योंकि नमाज में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कल्चरली कभी कभी इंसान कर देता है। मसलन नमाज के बाद की कुछ चीजें, नमाज के कुछ एडिशंस हो जाते हैं जिनको हम सुन्नत किसी नमाज का हिस्सा समझ लेते हैं। मसलन इशा की नमाज में कितनी रकात पढ़नी है, या नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ मांगनी है कि नहीं मांगनी, ये सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। तो नमाज दुरुस्त होने की जो शर्तें हैं उनमें से पहली चीज ये है कि वक्त का शुरू होना, इसका इल्म होना चाहिए। तहारत और हदस यानी वुजू गुस्ल या तयम्मुम से इंसान को तहारत करनी है। जिस्म और कपड़े और जगह पाक होनी चाहिए। औरा का ढांपना होना चाहिए, यानी जिस्म के जो हिस्से औरा में आते हैं उनको ढांकना चाहिए। किबला रुख होना चाहिए और नियत होनी चाहिए। ये जो है इसके बगैर नमाज नहीं होती, और ये शर्त वो है जो नमाज से पहले हमें मुकम्मल करनी है कि इसके बाद ही फिर हम नमाज हमारी कबूल होती है। इनमें से अगर कोई एक चीज भी इंसान छोड़ दे तो नमाज नहीं होती, अनलेस की कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे किबला रुख होना। अगर नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हमें छूट दी है। सवारी पे नमाज पढ़ने का कुछ एक तरीका है कि जैसे फर्ज नमाज है अगर इंसान की और वो उसमें किबला रुख होना जरूरी है, अगर सुन्नत है तो आप सवारी में बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह तहारत में भी जो चीजें हैं कि वुजू नहीं है या पाकी नहीं है तो वुजू या गुस्ल या तयम्मुम से करना है। तो और वो सब चीजें के एक्सेप्शंस हैं कुछ चीजें, अदरवाइज ये इल्म होना, नमाज के वक्त का शुरू होना। अगर बादल है, बहुत ज्यादा रात है, कोई जरिया नहीं है पता होने का, तो दूसरी बात है, वरना इन चीजों के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज दुरुस्त होने के फिर कुछ अरकान होते हैं। अरकान पिलर्स जिसे कहा जाता है, पिलर्स ऑफ सला, इनके छूट जाने से नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ता है। और अगर इनको करने में मसलन क़याम जैसी एक है कि अगर इसमें मजबूरी है और इंसान खड़ा नहीं हो सकता तो दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज इनको बगैर किए हमारी नमाज पूरी नहीं होती। इसकी भी हमने डिटेल्स कर ली थी। नंबर 1 है क़याम, तकबीर तहरीमा, हाथों का हिलाना और हलक में हरकत होना। हलक में तकबीर तहरीमा यानी इंसान को अल्लाह अकबर बोलना, इसकी आवाज उसको सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि नमाज में हम जाते ही हैं तकबीर तहरीमा से। जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हम नमाज की हालत में आते हैं, और ये नमाज का रुकन होता है। सूरह फातिहा की तिलावत करना, फिर रुकू करना, रुकू से उठना, सीधा खड़ा होना, दोनों सिजदे करना, सिजदों के दरमियान बैठना, इत्मीनान से नमाज पढ़ना, सिजदे से उठना, फिर आखिरी तशहुद अत्तहियात पढ़ना, आखिरी तशहुद में बैठ के। अगर फजर की नमाज है तो 2 रकात है तो आखिरी तशहुद दूसरी रकात में होता है, वरना मगरिब में तीसरी में, और बाकी 4 हो तो चौथी में आखिरी तशहुद का पढ़ना। इसके बगैर ये अरकान होता है। पहला सलाम अरकान में होता है, दूसरा सुन्नत में आता है। तो अगर पहला सलाम से पहले इंसान का वजू छूट जाए मसलन,
उसको नमाज दोबारा पढ़नी है। लेकिन अगर एक सलाम कह चुका है और दूसरे सलाम से पहले टूटेगा तो नमाज हो जाती है। और ये एक इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमें अरकान के बारे में मालूमात होना जरूरी क्यों है। तो पहला सलाम अरकान होता है। नमाज के अरकान में जब सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने सलाह को, नमाज को यानी सूरह फातिहा को 2 हिस्सों में तकसीम किया है और मेरे बंदे के दरमियान और मेरे बंदे को मिलेगा जो वो तलब करता है। अगर वो कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब नमाज में जब हम खड़े होते हैं और ये हम कहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसका जवाब देते हैं। इसीलिए नमाज में खुशू और खुजू का होना, तवज्जो से पढ़ना, इसकी अहमियत है कि अगर हम तवज्जो से पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का हमें जवाब मिलता है और ये हर नमाज में अल्लाह ताला की तरफ से होता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तस्बीह की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, जजा और सजा के दिन का मालिक, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने सारे मामलात मुझसे बयान किए। तो अल्लाह ताला का जवाब हमें नमाजों में जब हम कह रहे होते हैं ये सब चीजें तो मिल रहा होता है। फिर अल्लाह जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने तलब किया। और ये हर नमाज में जब भी हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्लाह ताला का हम पे वादा है कि जब हम अल्लाह से कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला ने हमें जवाब दिया कि जो हम अल्लाह से तलब करेंगे वो हमें अल्लाह ताला देगा। और आगे हम क्या तलब करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर सबसे मेन दुआ हमारी क्या होनी चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमको सीधे रास्ते की तरफ। और ये हमें इससे पता चलता है कि हिदायत इंसान की सबसे बड़ी नेमत है। तो पहली दुआ जो अल्लाह ने हमें सिखाई, जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया कि अल्लाह पूरी करेगा जब इंसान मांगेगा सूरह फातिहा में, तो कॉन्शियसली सूरह फातिहा पढ़ना नमाज का रुकन है। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जब बंदा कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसको दे दिया, लेकिन आगे की शर्त क्या अल्लाह ताला ने हमें सिखाई कि हम क्या कहें, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या सिखाया कि कहो जिन लोगों पे तूने इनाम किया उन लोगों का रास्ता। तो किन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया है, सहाबा पे। ये हमें कुरान के दूसरी आयत से, दूसरी जगह से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सहाबा पे इनाम किया, नेमत, ईमान का इनाम, हिदायत का इनाम, और उनका ही रास्ता अल्लाह ताला हमें दिखाए। तो इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा इकराम का रास्ता ही सीधा रास्ता है। कोई भी चीज जो उससे हट के होगी वो बिदा हो जाती है। और इसीलिए बिदत का कोई भी फायदा नहीं है, ना दुनिया में और ना आखिरत में, बल्कि गुनाह होता है। क्योंकि फिर क्या हम करते हैं, जब हम बिदा कर रहे होते हैं तो सहाबा के रास्ते को छोड़ रहे होते हैं, खुद ही मांगते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे, उनका रास्ता दे। और फिर जब इंसान खुद ही बिदअत में पड़ जाए तो फिर अल्लाह की तरफ से उसको हिदायत नहीं मिलती। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है, मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने तलब किया। और फिर हिदायत दे हमको सीधे रास्ते की तरफ, रास्ता उनका जिन लोगों पे तूने इनाम किया, उन लोगों का नहीं जिन पर गजब किया गया और ना गुमराह हुआ। तो जिन पर गजब किया गया वो कौन लोग हैं, वो यहूद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया है कि अल्लाह का गजब हुआ उन पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रसूलों को पे जुल्म किया, कुछ को उनका इनकार किया, कुछ को झुठलाया और कुछ को कत्ल कर दिया। और दूसरे लोग कौन है, जो भटक गए, जिसने अपने रसूल को खुदा बना लिया, और वो कौन थे, ईसाई। तो यहूद और नसारा का रास्ता छोड़ के हमें फिर किसका रास्ता अपनाना है,
ईमान वालों का रास्ता। इनके तौर तरीकों को अपनाना, खास तौर पे जो इनके रिलीजियस कस्टम्स है, इससे बहुत दूर रहना चाहिए। और मुसलमान भी इन दोनों में से किसी एक में पड़ गए हैं। मसलन हमारे बहुत से मुसलमान ऐसे अपने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं मानते। वो कहते हैं कुरान हमारे लिए काफी है। तो और बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने औलिया को खुदा बना लिया, कि उनकी कब्रों पे जाके सिजदे करते हैं और उनको उनसे दुआ मांगते हैं जिस तरह अल्लाह से मांगनी चाहिए, और उनको खासियत देते हैं वो जो अल्लाह में है, अल्लाह की सिफात है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो ऊपर से आवाज सुनी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा, आसमान में ये एक दरवाजा खुला है और अब से पहले कभी नहीं खुला था। इस दरवाजे से एक फरिश्ता उतरा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, दो नूर की खुशखबरी ले जो आपको अता की गई है, जो आपसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गई। फातिहातुल किताब और आखिरी आयत सूरह अल बकरा की। आप उनका कोई हर्फ नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसका फायदा हासिल करेंगे। और सूरह फातिहा और आखिरी दो आयतें सूरह बकरा की खास इस उम्मत पे एक नेमत है, तोहफा है जो इससे पहले किसी को अल्लाह ताला ने नहीं दिया। इसलिए सूरह फातिहा एक तो हिफ्ज करना अच्छी तरह से तजवीद के साथ, और जब नमाज में पढ़ना तो बहुत गौर से उसके मायनों के साथ पढ़ना, ताकि हमें उसका जवाब मिले और अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और इसके बगैर नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू के लिए तकबीर कहते तो अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे। ये एक मिनट, हाँ, सूरह फातिहा के बाद जो दूसरा अरकान है वो रुकू करना है। तो रुकू करने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते थे तो तकबीर कहते तो अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में पीठ बिल्कुल सीधी रखते, सर ना तो ऊंचा होता था और ना नीचा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पीठ होती थी वो इतनी सीधी होती थी कि अगर कोई इंसान उस पर कुछ रख दे तो वो गिरना नहीं चाहिए। यानी रुकू में इंसान की जो पीठ है अगर पानी का ग्लास रख दे तो गिरे ना। इस तरह 90 डिग्री के एंगल पे हमें रुकू करना है। और रुकू जो है वो अगर मिस हो जाए, क्योंकि ये अरकान है, अगर वो मिस हो जाए तो फिर नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखा और उन्होंने मजबूत पकड़ा, उंगलियों को कुशादा रखा और दोनों बाजू तान कर रहे और कोहनियों को पहलुओं से दूर रखें। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रुकू का तरीका है वो ये कि जब आप रुकू पे जाएं तो पीठ सीधी करें, घुटनों को अपने पकड़ें मजबूती से और दोनों बाजुओं को तान मतलब बिल्कुल जिस्म से चिपटा के नहीं रखना, कोहनियों को पहलुओं से दूर रखना है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है और अपनी नमाज पूरी नहीं कर रहा है, रुकू ठीक तरह ना ऐसे नहीं और अपने सिजदे में परिंदे की तरह ठोंगे मार रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये आदमी इस हालत में मर गया तो वो एक ऐसे अकीदे पे मरेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा होगा। वो जो अपने रुकू को ठीक तरह से पूरा नहीं करता है, और इससे सिजदों में ऐसा ही होता है जैसे भूखा शख्स जो एक या दो खजूर खाता है जिसका कोई उसे फायदा नहीं मिलता। यानी रुकू और सुजूद अगर पूरी तरह झुक के आहिस्ता से नहीं अदा किए गए तो उस नमाज का उसको कोई अजर नहीं मिलता। रुकू करना और रुकू से उठ के खड़े होना ये भी अरकान में आता है। यानी रुकू से आधा उठ के फिर सीधे सिजदे में चले जाना जल्दी जल्दी, ये इससे फिर एक अरकान हमारा मिस हो जाता है। वो क्या है? रुकू के बाद खड़े होने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना सर उठाओ जब तक कि तुम सीधे नहीं खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स की नमाज नहीं देखता जो अपनी पीठ की हड्डी सीधी नहीं करता अपने रुकू और सिजदों के दरमियान। यानी इंसान जब रुकू करके उठता है तो उसकी जो पूरी रीढ़ की हड्डी है वो एक एक हड्डी एक के ऊपर एक आ जानी चाहिए, और ये नमाज का रुकन में आता है।
फिर दोनों सिजदे भी रुकन में आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पूछा कि शराबी, जानी और चोर के मुतालिक तुम्हारा क्या गुमान है, यानी इनका गुनाह कितना है? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा चोर वो है जो सिजदों में चोरी करे। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह वो नमाज में कैसे चोरी करता है? उन्होंने फरमाया वो अपना रुकू और सिजदा पूरा नहीं करता। सुभान अल्लाह, जो इंसान अपना रुकू और सिजदा पूरा नहीं करता तो फिर उसकी नमाज नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे हुक्म दिया गया कि 7 जिस्म के हिस्सों पे सिजदा करूं, माथा और उन्होंने नाक की तरफ इशारा किया, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पंजे पांव के। जब दोनों सिजदे करते हैं तो इंसान के 7 हिस्से सिजदा करते हैं साथ में। इंसान का जब माथा टिकता है तो साथ में नाक भी, दोनों हाथ जमीन पे होते हैं, दोनों घुटने जमीन पे होते हैं और दोनों पंजे भी खड़े होके किबला रुख होते हैं। ये सिजदे का तरीका है कि जब इंसान पढ़े तो बैठ के, हम लोग अमूमन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में औरतों को बैठ के नमाज सिखाई जाती है, जिसमें कि पंजे सिजदे में नहीं आते और ये सही तरीका नहीं है। मर्द और औरत को दोनों को इस तरह नमाज पढ़नी है कि पंजे जो है वो किबला रुख हो और उसके ऊपर इंसान सिजदा करे। और इंसान का जब सतर ढका होगा, ठीक से कपड़े पहने होंगे, तो औरत और मर्द दोनों के लिए सेम ही हुक्म है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं, औरतों का जो पुष्ट है वो कैसे उभर जाती है। यानी पहली चीज तो ये है कि औरत के पीछे मर्दों को नमाज नहीं पढ़नी होती है। दूसरे, औरत का खिलवत में नमाज पढ़ना बेहतर होता है। तीसरा, औरत जब एक कपड़ा, ऐसे कपड़े पहन के जिससे वो पूरी तरह कवर्ड है, वो नमाज पढ़ रही है, तो ये चीजें, इसकी वजह से इंसान अपनी नमाज के तरीके को नहीं चेंज करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नमाज नहीं जिसकी नाक पेशानी की तरह जमीन पर नहीं लगती। तो नमाज में जब सिजदा करे इंसान तो पेशानी भी बिल्कुल जमीन पे लगा के करनी है, माथा और नाक दोनों जमीन पे टच करना चाहिए। और उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कलाइयों को जमीन पर नहीं लगाते थे, बल्कि इन्हें उठाकर रखते और पहलुओं से कलाइयां नहीं, कोहनियों को। सो कलाई तो ये जो पाम्स है वो जमीन पे होंगे, कोहनी जमीन पे नहीं होती है। कोहनी को उठा के रखना है और उसको अपने पहलू से थोड़ा सा दूर रखना है और पांव की उंगलियों को सिरे किबले की तरफ मोड़े रखना है। ठीक है, तो किबले की तरफ मोड़ के पांव को रखना है, दोनों पाम्स सर के अतराफ में रखने हैं, कोहनी को जमीन से नहीं लगाना है और थोड़ा सा जिस्म से दूर रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सिजदे से उठते और अपना बायां पांव मोड़ते हुए बिछाते और इस पर बैठते इतनी देर तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होते, जिसे जलसा इस्तराहा कहते हैं और ये भी रुकन है। यानी दोनों सिजदों के दरमियान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे और ये बैठना जरूरी है। सिजदे को के दरमियान अगर इंसान नहीं बैठेगा तो उसको पैकिंग कहते हैं, यानी चिड़िया जैसे दाना खाती है, उस तरह से सिजदों को नहीं करना। अपना बायां पांव यानी लेफ्ट लेग को मोड़ के उसके ऊपर बैठना, ये, और फिर दाएं पांव को खड़ा रखना, राइट लेग को खड़ा रखना और लेफ्ट के ऊपर बैठ जाना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी बिटवीन द टू सुजूद। और उस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों पांव को मिला लें, पंजों को सामने किबला रुख रखें और उसकी एड़ियों पे बैठ जाएं। अच्छा, फिर तशाहुद। तशाहुद भी यानी आखिरी रकात में बैठना और अत्तहियात पढ़ना, ये रुकन में आता है।
बीच का जो अगर 4 रकात पढ़ रहे हैं या 3 रकात पढ़ रहे हैं तो बीच में दूसरी रकात में इंसान बैठता है, अत्तहियात पढ़ता है, और आखिरी रकात में बैठता है और अत्तहियात पढ़ता है। तो जो आखिरी रकात है जब वो उसमें बैठता है तो वो चीज रुकन में आती है। अगर आखिरी रकात में इंसान नहीं बैठा या अत्तहियात नहीं पढ़ी तो फिर वो इंसान को दोबारा नमाज पढ़नी पड़ती है, वो रुकन मिस हो जाता है। और पहला सलाम, नमाज की जो कीज है वो तहारत है, तकबीर से दाखिला होता है और सलाम से निकलना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सलाम सिर्फ एक तरफ करते, और इससे पता चलता है कि एक तरफ का सलाम रुकन है और दूसरी तरफ का सलाम जो है वो सुन्नत में आता है। आमिर इब्न सईद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा सलाम पढ़ते हुए अपनी दाईं तरफ अपनी बाईं तरफ, यहाँ तक कि मुझे उनके गालों की सफेदी नजर आई। तो सलाम इस तरह करना है कि पूरा गाल इंसान राइट की तरफ ले और फिर इस तरह मोड़े कि गाल जो है पीछे वाले लोग देख सके, और जब इंसान लेफ्ट की तरफ जाए तो भी इसी तरह अपनी गर्दन को